Dear students, it's Mr. Salman Samar and the Tutor S2। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं दुआ करता हूँ आप सबके लिए। आज का हमारा जो सेशन डे हमारे पास जो है वो इस टाइम है डे 5। लास्ट टाइम डे 4 में जो है कुछ वॉइस इशू हुआ था लास्ट में आकर, लेकिन मैंने इस दफ़ा कोशिश तो की है कि कोई मसला ना बने। अगर मसला बन जाए तो आप सबसे मैं माजरत चाहूँगा उसके लिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कुछ इशू हो तो आप मुझे फिर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट हमारे पास है इंग्लिश टाइपिंग। देखें, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग से फोकस करें इंग्लिश टाइपिंग के ऊपर। ठीक है, आप लोग कोशिश ये करें कि अपना जल्द से जल्द आप ग्रो करें और टफ से टफ काम करें। आपका जो फिंगर टिप्स है, जब तक आपको याद नहीं होंगे तमाम चीज़ें, आपको मुश्किल होगी थोड़ी सी। ओके, नेक्स्ट इंसर्ट पिक्चर्स। हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये आज काम है। उसके बाद इंसर्ट आइकन्स, इंसर्ट 3D मॉडल्स, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, हेडर फुटर, पेज नंबर, बहुत कुछ हमारे पास ही आ जाता है। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग एक चीज़ याद रखें कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये वर्ड 2013 मतलब 2013 का ये है। तो कुछ के पास 2016 है और 19 है, वो सबसे बेस्ट बोल के रहेंगे, उनके पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो इनसे 2010 पे हैं, 2007, वो चीज़ याद रखेंगे, ऑप्शंस कुछ आपके पास ये नहीं होंगे। तो कोई भी इशू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इंसर्ट पिक्चर्स पे आते हैं। इंसर्ट का टैब आपका यूज़ हो रहा था टेबल्स के बारे में, मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था डे 4 में, और ये पेजेस के बारे में। आज हमारा इंसर्ट पिक्चर्स। इंसर्ट पिक्चर्स पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने पिक्चर वो ढूंढनी जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। लेट कर ले, मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, कुछ ना कुछ ये पिक्चर्स पड़ी हैं। लेट कर ले, थैंक यू वाला मैं लेट कर लेता हूँ। इंसर्ट के लिए आपने ओके बटन दबाना। अब ये देखें कि आपके पास पिक्चर आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, डिलीट यहाँ से करता हूँ। ठीक है, डिलीट का बटन दबाना है या बैक स्पेस उसे हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, ये भी। अब ये पिक्चर आपके पास है। ठीक है, लेट कर ले, मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ। ओके वाला बटन प्रेस करके रखना है इसके ऊपर, और इसे मैं MS वर्ड पे लेके आऊँगा डायरेक्ट। ठीक है, याद रखना अगर आपका MS वर्ड वो खुला हुआ है जिस पे ये पेस्ट करना है और मिनिमाइज किया हुआ है, तब ये काम करेगा। ये देखें, अब ये याद रखें किसी पे भी यहाँ कर सकता है काम, लेकिन वो लाइक व्हाट्सएप पे भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही, लेकिन आपका वो ओपन हो जहाँ पे आपने भेजना है। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे लेके आऊँगा, वो 2 फाइल शो कर रहा है जो मेरी ओपन थी, इस पे तो नहीं लेके आऊँगा मैं, तो उसके साथ वाले पे लेके आऊँगा और ला के ऑटोमेटिक खुल गया। ठीक है, आपने छोड़ देना है। देखिए पिक्चर आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब किस पे क्लिक करूँगा। अब जो मेन चीज़ है, मैं कंट्रोल बटन प्रेस कर रहा हूँ और स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। माउस के बिल्कुल सेंटर में एक सर्कल सा बना होता है। ठीक है, तो अब इसका मसला ये आएगा, जब मैं इसे मूव करवाऊँगा तो ये देखिए ये कर्सर थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा आपको बना हुआ। अब ये बहुत मुश्किल से मूव करता है। अब ये क्योंकि पिक्चर थोड़ी सी ज़रा बड़ी है, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ इसे और बिल्कुल एज से यहाँ पे लेके आऊँगा। ये डबल एरो बन गया, प्रेस करके रखा, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। अब ये देखिए, मैं इसे प्रेस करके यहाँ लेके आऊँ, देखिए ना कर्सर आपको नज़र आ रहा है ये साइड। ये अब ये बहुत मुश्किल से यहाँ मूव करता है। अभी तो कर ही नहीं रहा ना, कई दफ़ा तो मूव करता है, कई दफ़ा तो बिल्कुल नहीं करता, और दोनों में बड़े मसले होते हैं। आपने क्या करना है, बच्चों से डबल क्लिक करोगे आप, आपके पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, टैब आ जाएगा सॉरी। और ये फॉर्मेट का टैब तब भी नज़र आता है जब आपने कोई पिक्चर या शेप लेट की हो, या आई थिंक या फिर टेबल भी शायद लेट किया हो। ठीक है, तो डिज़ाइन का तो होता है, लेकिन फॉर्मेट का तभी आएगा जब आप में चीज़ सेलेक्ट की होगी। अभी देखिए यहाँ क्लिक करो साइड पे, फॉर्मेट का टैब बिल्कुल डिसअपियर हो गया, स्किप हो गया। ठीक है, फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे, वो आ जाएगा। अब आपने डबल क्लिक करके फौरन रैप टेक्स्ट पे जाना है और टाइट पे अपने क्लिक कर देना। अब ये देखें कितना इजीली मूव कर रहा है, ये देखें जरा। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन। ओ माय गॉड, आप लोग देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। कभी कभी मजाक कर लेना चाहिए। ओके, अब ये देखेंगे आपका इजीली मूव कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसका साइज अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया। वैसे एक बात बोलो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और लाइक कर दें, वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मेरी दुआएं लगेंगी। ओके, अब जो है, अब ये देखें डबल क्लिक किया, वही ऑप्शन खुल गया। और भी इसमें ऑप्शन है, वो वक्त आने में बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ये देखें पोजीशंस पे क्या होता है। मैं
यही कहूँगा कि आप इसको यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि अब ये देखें कहाँ कहाँ लेके जाना बता रहे हैं जी, आप यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि मैं इसको वैसे ही यहाँ लेके जा सकता। ठीक है, ओके। अब ये देखें ज़रा, डबल क्लिक किया, आप क्रॉप करना चाहते हैं, क्रॉप का ऑप्शन ये साइड में बिल्कुल आया हुआ है, इसी पे क्लिक करें। ठीक है, अब आप इसको जैसे मर्जी चाहें क्रॉप कर सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा करके बस दिखाना चाहूँगा आपको, साइड से होगा, यहाँ से वहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद एंटर प्रेस कर दें या यहीं पे क्लिक कर दें तो आपका काम हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद अब ये आपको समझ आ गया। अब डबल क्लिक करने पे आपके पास फिर कुछ चीज़ें ये आ जाएंगी। अब मेरे पास ऑप्शंस डिफरेंट है, वरना यहाँ पे एक यूँ आपके पास आ जाता है, विंडो टैब के अंदर ही चीज़ें आ जाती हैं। अभी इसमें क्या होगा, पिक्चर बॉर्डर, यहाँ क्लिक आप करेंगे। ठीक है, आप पिक्चर बॉर्डर किस कलर का देना चाहते हैं वो अभी आपके सामने आया, क्लिक किया, ग्रीन पे ग्रीन बॉर्डर आ गया। ठीक है, जूम करके दिखा दूँ, ये देखें ज़रा, समझ आ गई? समझ आ गई है, जानता हूँ मैं। डबल क्लिक करें, उसके बाद फिर यहाँ क्लिक करें, आप मोर आउटलाइन कलर्स पे जाएं। ये आपके पास रेनबो टाइप सबसे बेस्ट है, और कोशिश करें स्टैंडर्ड ये आप कम ही यूज़ करें तो बेहतर है। ये आपको मैंने पहले ही बताया था लास्ट टाइम, होम टैब के ऊपर कस्टम पे जाके आप कोशिश करें ये चूज़ करें। अब यहाँ से यार डार्क चूज़ कर सकते हैं, वो कलर इसका लाइट चूज़ कर सकते हैं, बेस्ट रह जाएगा। मैं डार्क यूज़ सिर्फ दिखाने के लिए आपको, ये देखें ज़रा डार्क। डबल क्लिक करें दोबारा, अब कह रहे हैं कि आउटलाइन आपको क्या चाहिए, डैशेस लाइन चाहिए, कैसी लाइन चाहिए, आप वैसे चूज़ कर सकते हैं। मैं ये चूज़ करके दिखा देता हूँ आपको, जूम करूँ, ये देखें, जूम माउस कंट्रोल से भी हो सकता है और इस यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन ही लेनी। ओके जी, अब हम थोड़ा सा और अब काम इसका करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद अब देखें, आप कहते हैं उसकी थिकनेस कितनी चाहते हैं आउटलाइन की, मैं सबसे ज़्यादा करके दिखा देता हूँ, ये देखें ज़रा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई हो। अब हमारे पास और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। शेडो इफेक्ट्स, क्लिक किया, आप इसका शेडो देख रहे हैं, किस तरह से शेडो इसका आ रहा है, ये क्लिक करते हैं, समथिंग इज नॉट गुड। ओके, डबल क्लिक करें, फिर दोबारा अब आपके पास फिर दोबारा यहाँ पे और भी शेड आ जाएंगे। अच्छा, उसने उसको ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं और चीज़ों को दिखाना चाहूँगा, वो यहाँ शो नहीं कर रहा, एक मिनट ज़रा, एक मिनट, आई थिंक शायद मेरा MS वर्ड डिफरेंट है, तो शायद किसी और जगह पे वो शो करे, मैं भी देख लूँ, होना चाहिए। यहाँ एक्चुअली इसका फ्रेम आता है, किस टाइप के फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, मुझे अगर फ्रेम वो नहीं मिल रहा तो मैं बहरहाल उसकी वीडियो अलग से बना के दिखा दूंगा। यहाँ आता है आपके पास फ्रेम्स, किस किस्म का फ्रेम वो देना चाहते हैं। MS वर्ड ये 2013 है, इसलिए शो नहीं कर रहा, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको मैं ना वैसे एक अलग से वीडियो बना उस पर, लेकिन होता है। या डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फ्रेम्स आ जाते हैं, वो आई थिंक 2010 में शायद हो या अलग। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो अब देखें इंसर्ट पिक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अब जो है, मैंने जो पिक्चर दोबारा बनानी है उस शेप के अंदर बना के दिखाऊंगा आपको। डिलीट किया, ठीक है, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो इंसर्ट पे जाएंगे आप और यहाँ पे शेप्स चूज करेंगे, जस्ट जो दिखाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसे जूम करता हूँ। ओके, अब ये देखिए, मैं ये सारा का सारा यहाँ तक शेप आपके सामने बना देता हूँ और यहाँ क्लिक करके ये आ गया आपके पास। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यहाँ से। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वहाँ से करता हूँ क्योंकि दोनों काम आने चाहिए। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, पिक्चर चूज करता हूँ, सॉरी पिक्चर कहाँ चला गया और कहाँ गई, सॉरी। ओके, थैंक यू, ये आ गया आपके पास। ये एक चीज़ देखिए। ओके, अब ये देखें वो ऑप्शन ऑटोमेटिक सामने आ गया। एक्चुअली यहाँ से चूज़ किया था, शायद तभी जो है वो फ्रेम नहीं बना, यहाँ पे वो आ गया, इसलिए मैंने चूज़ यहाँ से दोबारा किया था। अब ये देखें आपके पास, मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो चीज़ पीछे ही रह गई, वो सामने आई नहीं। मैं उसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये देखें सर, उसका रीज़न क्या है। रीज़न मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था, मैं थोड़ा सा फिर दिखा देता हूँ। तो पहले तो उसे डबल क्लिक करते हैं। आप कोशिश करें, अब आपने ना एक लाइक शेप के अंदर अगर एक पिक्चर देनी है, पिक्चर अब देनी हो, तो जो चीज़ आप सामने चाहते हो उसके लिए आपने शो लेट करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तभी मूव करेगा। लेकिन खास बात है कि ऊपर उसके रहेगा, देख रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जिसको पीछे रखना है उस पर डबल क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे जाके बिहाइंड द टेक्स्ट कीजिएगा, ताकि टेक्स्ट के मीन्स या कोई भी चीज़ के पीछे रहे।
अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ और इसका फ्रेम थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब ये देखें, ज़रा जूम करता हूँ, ये देखें पिक्चर, अब वो देखें बिल्कुल सामने इसकी है, कोई भी इशू नहीं है। ओके, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अगर चुभे तो माजरत, क्योंकि मेरी आदत है लोगों को तंग करना। हाँ। अच्छा ये देखें पिक्चर आपके सामने आ गई। अब इस पर देखें, डबल क्लिक करूँगा, इसका देखें वो फ्रेम वाला ऑप्शन खुल ही गया, पहले नहीं आ रहा था। अच्छा अब ये देखें, इस पर क्लिक करने से कितने सारे फ्रेम दिए हुए, कैसे कैसे फ्रेम आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं जो चाहूँगा सिंपल सा हूँ तो सिंपल ही चाहूँगा। लेट कर ले, मैं चाहता हूँ ये वाला फ्रेम। तो बताएं डियर स्टूडेंट्स, ये कैसा लगा आपको? अगर अच्छा नहीं लगा तो आपकी मर्जी, आप चेंज कर सकते हैं, मेरा स्टाइल है, मैं तो यही चूज करूँगा। ओके, अब ये देखें नेक्स्ट पिक्चर बॉर्डर देखा, इसमें एक में चीज़ें वो आ गई, वहाँ लेट के तो कोई और ही चीज़ आई थी। वही सेम चीज़ है, ठीक है, आपके पास आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कहाँ गया? ओके, नो आउटलाइन, ये रेंज ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आउटलाइन का मतलब ओह सॉरी, पर्सनल मैसेजेस। ओके, इसके साइड पे आउटलाइन का मतलब है ये लाइन ना समझिएगा प्लीज़ काइंडली, ठीक है। ओके, अब ये देखें ज़रा, कहाँ गया? हाँ ये आ गया। अब जी हम दे देते हैं स्टाइलिश ये किस्म का। ओके, अच्छा इसको चूज़ कर लिया। हाँ आउटलाइन यही है, ठीक है, यही वाली, ठीक है। डबल क्लिक करें फिर दोबारा, अब ये देखें पिक्चर लेआउट, बड़ा डिफरेंट चीज़ आ जाती है इसमें। आप ये चूज़ कर लें। अब ये देखें ज़रा मज़े की चीज़ अब दिखाता हूँ एक मैं। टाइप योर टेक्स्ट हियर, कुछ भी हम लिख देते हैं जो मैसेज है। सर फयाज, ये मेरे सर है, बचपन में बड़ा मारते थे, अब तो बड़ा प्यार से पूछते हैं बेटा कोई टेंशन तो नहीं। ओके, सर फयाज कहाँ गए? ओके, नजर नहीं आ रहा, हाँ ये आ गया, सेट। ओके, अब आप एंटर कर दें प्रेस, ठीक है। अब ये देखें अलग नेम, उसका भी और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यही करता हूँ। अच्छा ये देखिए लिखा हुआ गया। आप इसमें ना आपको बताता हूँ ये क्यों आया हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न्यू MS वर्ड में आई गई हैं, पुराने में शायद ये ना हो, अगर आ भी जाए तो आप इसको कर सकते हैं। आपको याद है कुछ पिक्चर्स होती हैं आप फ़ोन में उसको ना लाइक इकट्ठा मर्ज कर लेते हैं एक जगह पे। अब ये देखें कोलैक, आई थिंक कुछ ऐसे होता है। ये देखें, इस पर क्लिक करें आप, इसमें ना इसमें कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं, कोई शेप, कोई भी लाइक। मैं अगर इसमें क्लिक करता हूँ, ठीक है, इंसर्ट पिक्चर्स पे जाता हूँ और लेट कर ले, मैं चूज़ करता हूँ, ये आ गया क्वेश्चन मार्क। आई थिंक से फिट नहीं आएगा, लेकिन चलिए इंसर्ट करते हैं। इसके अंदर आ गया, ठीक है, सॉरी इसके पीछे आ गया, ठीक है, क्योंकि अब ये देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड पे भी, ये भी तो एक और पिक्चर है, इसको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये देखें वो पिक्चर इसके बैकग्राउंड पे आ गई, क्योंकि एक एक्स्ट्रा भी था हमारे पास, यहाँ से हमने इंसर्ट करना है। डबल क्लिक करेंगे आप, ठीक है। अब फ्रॉम अ फाइल, यहाँ से आप चूज़ करें वो पिक्चर, लेट कर लें, मैं चाहता हूँ ये वाली, इंसर्ट किया, ये इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ये सारी आप सेलेक्ट करते जाएंगे, डबल क्लिक करें इस पर, एक मिनट जूम करते हैं थोड़ा सा। अच्छा हाँ, ये पिक्चर के लिए था, और ये हमारे पास है, इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें वही वाली सेम है, तो आप इसमें चीज़ें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक शेप आप ऐड कर लें कोई भी, तो बेस्ट रह जाएगा आपके लिए। अब ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई पिक्चर के बारे में। अब एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट हो गया, और ये उसके बैक पे आ गई थी, ठीक है। अब मैं लेट कर लें, बल्कि ये चूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं अब ये देखें मूव नहीं कर रही, इसका रीज़न ये, डबल क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट पे जाएंगे, इन फ्रंट पे, अब ये मूव करिए। अगर आप टाइट करते हैं तब भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड जो शेप है ना ये वाली से बिहाइंड द टेक्स्ट किया हुआ है, ये देखें, तब भी चल जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि आप रिस्क ना लें, कभी कभार सेव करने पे वो गायब हो जाती है, तो इन फ्रंट ही रखिएगा, ठीक है। ओके, अब ये आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स पिक्चर्स के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो चीज़ ना समझे मुझे कमेंट कर दिया करें, क्योंकि मैं वेला तो नहीं हूँ, लेकिन आपका रिप्लाई करने के लिए हमेशा वेला बैठा हुआ हूँ। ओके, ये अब हमने डिलीट कर दिया। अब हम बात करते हैं, इसको भी डिलीट कर दें। हम बात करते हैं यहाँ पर कि काम दूसरा क्या था, मैं तो भूल गया। इंसर्ट आइकन्स। इंसर्ट आइकन्स का क्या काम होता है? इंसर्ट पे जाएं और देखें आइकन्स कहाँ पे लिखा हुआ है। आइकन्स हमारे पास
कहीं जगह पे शो करता है, कहीं जगह पे शो नहीं करता है। MS वर्ड डिफरेंट यू नो, लेकिन मैंने वो एक्चुअली यूज़ किया हुआ था 2016 या 17 के लिए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आइकन्स जो है ना वो सिंपल सी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ मेरे पास वो शो नहीं कर रहा। आपके शायद अगर 2016 का अगर आपके पास या 2019 का अगर आपके पास वो है MS वर्ड, ठीक है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। सिंपल से आइकन्स होते हैं। आइकन्स कैसे होते हैं? ऑफलाइन होते हैं, ठीक है, वो नेट की जरूरत उसमें नहीं पड़ती। आइकन्स होते क्या हैं? जैसे कि हम फ़ोन करते हैं कॉल, ठीक है, फ़ोन का लोगो होता है, ईमेल का लोगो होता है, वो सिंपल चीज़ें उसमें होती हैं। अब आप कहेंगे सर काश आप सिखा देते। अरे मेरे बच्चा, वो सिंपल सी चीज़ें हैं। अब नेट आपको ऑन करके दिखा दूँ मैं? अब क्या आपको दिखा देता हूँ मैं। अब लेट कर लो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोन आइकन, ठीक है। अब कुछ ये, लेकिन हाँ होते वो ब्लैक एंड व्हाइट है, पहले बताता हूँ। जैसे ये बने हुए हैं, ये अब बता सकता हूँ आपको। अब आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने क्लिक किया है, अब ये खुल जाए तो बेहतर। हाँ, कुछ सिंपल से ऐसे आपके पास आइकन्स होते हैं, सिंपल ब्लैक, जस्ट ब्लैक, ठीक है। तो वो आप इजीली जो मर्जी वहाँ से चूज कर सकते हो। आप यहीं से देखो, मैंने आपको बता दिया। यहाँ नेट के लिए नेट करना, आई मीन सर्च करना पड़ता है ऑनलाइन, तो वो आपके पास जस्ट होता है वैसे ही, ठीक है। अब उसके बाद हमने करना क्या है? आइकन्स के अलावा हमारे पास जो काम है वो है 3D मॉडल्स। अनफॉर्चुनेटली डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे 3D मॉडल्स शो नहीं कर रहे। 3D मॉडल्स नहीं शो कर रहे, ठीक है। ये भी दुख की बात है। वैसे एक्चुअली मैंने मेन सर्वर जो मेरा कंप्यूटर था वहाँ से बच्चों को सिखाता था मैं, जो फिजिकली मेरे पास आते हैं, ठीक है। तो 3D मॉडल्स भी सिखाने थे मैंने आपको, रह गया मुझे तो किस चीज़ का है। ओह माय गॉड, वो एक्चुअली 2019 का मेरे पास MS वर्ड है मेरे मेन सर्वर में, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर ये कोर्स ख़त्म होने के बाद अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं आपको लाजमी वहाँ से बता दूंगा, सिखा दूंगा अलग से। तो लेकिन वो मुझे फ़ोन से अपने रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, मेन सर्वर ऑन करके, तो वो लाजमी मैं आपको बता दूंगा। ओके, ऑनलाइन पिक्चर्स वो होता है जो आप नेट पे सर्च करते हो। लेट कर लो, कुछ भी आप यहाँ सर्च करो वो सामने आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे दुख है कि वो आपको मैं नहीं बता पाया, क्योंकि मेरा 2013 वाला 2019 वाला जो है एक्चुअल में मेरे पास नहीं, कोई मसला नहीं। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं ना। हाँ, सिखा दूंगा मैं वहां से मेन सर्वर से ऑन करके, कभी उसकी अलग वीडियो बनाकर। ओके, हाँ, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के बारे में आज हम करेंगे, वो है ये वाला। ये बिल्कुल बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें। प्रोसेस वाला आप कर सकते हैं कि कोई भी काम प्रोसेस में चल रहा है, उसमें क्या कैसे, मतलब लाइक प्रोसेस में आप लेट कर लो, मैं इसको चूज करता हूँ, ठीक है। एक किस्म की चीज़ है। अभी देखें पीछे एक एरो बना हुआ है, इसके थोड़ा सा आप इंक्रीज कर दो। लें, इसकी लिमिट असल में यहाँ तक है ना, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब ये देखें, अब प्रोसेस हमारे पास जो है ना, ये बड़े काम की चीज़ होती है। अब लेट कर ले, एक प्रोसेस है। पहले क्या होगा? आपका होगा इंटरव्यू। स्पेलिंग बड़े हैं, थोड़ा सा छोटे कर लेते हैं। वही कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन, यू नो, वरना फिर आप यहाँ होम पे जाएं और यहाँ क्लिक करें, ठीक है। ओके, लेट करें, पहले आपका होता है इंटरव्यू कहीं पे भी। उसके बाद कहेंगे जी आप हमें दे डेमो। क्या देंगे? डेमो। अब इसका साइज भी सेम करना चाहिए था, चलो कोई बाद में। तो ये डेमो हमारे पास आ गया। अब इसका साइज जो है एक दफ़ा हम करते हैं, चलें, कर तो लेना ही चाहिए था, चलें ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 14 सारा सेलेक्ट किया था यहाँ से कोने पे, तो 14 यहाँ लिखा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दी थी कि MS वर्ड है ना, इसके साइन नहीं आता। ओके, अब यहाँ पे डेमो। अब पहले इंटरव्यू आपका होता है जॉब के लिए, ठीक है, उसके बाद डेमो होता है, उसके बाद क्या होता है मुझे बता सकते हैं अब क्या होता है? इंटरव्यू, डेमो के बाद आपका जो है HR वाले सिलेक्ट करते हैं, HR, या फिर चलें जी जॉब हो गई, मुबारक हो आपकी जॉब। अच्छा, अब थोड़ा सा साइज का बड़ा ना, आई मीन बड़ा ना कर लें थोड़ा सा। ये कैसे कर रहा हूँ? वही शॉर्टकट की जो बताई थी ना, अब यहाँ से कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, चलो जी, ये आपके पास आ गया। अब मजे की चीज ये आती है कि सर जी ये क्या किया आपने? डबल क्लिक करें इस पे। अब जैसा चाहे, ये देखिए जरा, इंटरव्यू, डेमो, जो चाहे आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करके डिजाइन आ जाएगा आपके पास, देखें इंटरव्यू, डेमो, उसके बाद जॉब,
ये कैसा लगा आपको डिजाइन? अब ये देखिए इससे क्या होता है। ओहो हो, इंटरव्यू टेढ़ा हो गया। इसका साइज छोटा करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें सर, इंटरव्यू डेमो, ठीक है, जॉब। डबल क्लिक करें, आया सिंगल करके होम पे जाएं, इसका साइज छोटा कर लें, 15 फीट हो जाएगा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? नहीं लगा तो कोई मसला नहीं, आगे चल। अच्छा, डबल क्लिक करेंगे आप इसके ऊपर, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद वही तो आपके पास चीजें आ जाएंगी। कलर क्या चाहते हैं? डार्क, लाइट। ये 3D में आ गया, 3D में आ गया, एक और 3D में आ गया। ओके, ये सिंपल था आपके पास उस टाइम, और ये आ गया ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो मैं तो मशवरा दूंगा, आप कोशिश करें, यहाँ क्लिक करें, बहुत सारे आपके पास आ जाएंगे, ये चेक करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। और अब मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा। अब चलते हैं मजीद आगे, और हमारे पास अब है हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, डोंट लेट देम आउट, स्किप। ओके, इंसर्ट पे जाएं, ठीक है। अब आपके पास है हेडर, फुटर और पेज नंबर। हेडर पहले मैं बता दूं आपके पास, ये जो जूम करके नहीं दिखा सकता कि वो तो वहीं पे रहेगा ना। एक काम करते हैं, इस पेज को ना कलर कर देता हूँ ताकि आपको सारा नजर आ जाए, क्योंकि वो साइडों पे ना सेम है, पता नहीं चल रहा है। बताऊंगा कैसे करते हैं, वक्त आने बताऊंगा, अभी बताने का फायदा नहीं है, पर अब देख लो कैसे हो रही है। अब सही है, डार्क नहीं हो गया थोड़ा सा? हाँ चलो। अच्छा, अब ये देखिए, वाइट कलर का जो आपके पास है ना, और ये ग्रे कलर का, इसके दरमियान का जो हिस्सा है, इससे ऊपर जो ग्रे है, ये आपके पास हेडर है, ठीक है। नीचे आओ, नीचे के लिए जो आप यूज करते हैं ना, एक मिनट जूम आउट, हाँ चल शो उसने ऐसे ही करना है। ये अब सही है, ये देखें, ये ग्रे है नीचे वाला और ऊपर वाइट। अब नीचे वाला जो ग्रे है ये आपका फुटर है, ठीक है, समझ आ गई। ये देखें जरा, एंटर प्रेस करते देखना कहाँ तक ये जाएगा। चल मेरे भाई, चल 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 चल, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको नजर आ जाएगा। हाँ अब सही है, ये देखें, इससे नीचे नहीं जाएगा और ना नया पेज खुल जाएगा। इसके नीचे तक का जो अभी हिस्सा है ये आपके पास फुटर है। अब इसमें ना एक लिमिट लगाई होती है मार्जिन की वजह से। आप इस पर डबल क्लिक कर दें, हेडर पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं लिखता हूँ, सर सलमान साहब क्या हाल है, ठीक है, खुश हैं, ऐसे, ठीक है, साल ना देना। अच्छा, इसको सेलेक्ट कैसे करना है बच्चों, मैंने शॉर्टकट की कुछ बतानी, साथ साथ उसका बताऊंगा, फिर दोबारा से सेलेक्ट करें, कंट्रोल ई सेंटर में आ जाएगा, वरना आप बच्चों यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सॉरी वाला, अब वही शॉर्टकट की यूज़ करें, यहाँ से कर ले, साइज इसका बड़ा हो जाएगा। कैसा लगा आप छोड़ दें, डबल क्लिक करें यहाँ पे पेज के ऊपर। अब ये देखें ज़रा, अगर मैं इसमें इंसर्ट पे जाके एंटर के अलावा जो काम था ब्लैंक पेज बनाता जाऊँ, देखिए हर पेज पे देखिए ऊपर हेडर पे लिखा हुआ आ रहा है कि सर सलमान चीख चीख के कह रहे हैं कि मेरा पेज है या मेरा ये चैनल है। तो टेंशन नहीं लेनी आप, बस अगर नहीं किया आपने सब्सक्राइब तो कर दें प्लीज़ काइंडली। आप कहेंगे कितना बोलते हैं सर सलमान, देखिए मैं बोलूँगा तो फिर आपको समझ आएगी ना। अच्छा, अब ये समझ आएगी आपको। अब फोटो पे भी सेम चीज़, यहाँ क्लिक करें नीचे फोटो पे, मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे कि फ़ोन नंबर नहीं लिखूंगा ना, आप लोग तंग करोगे बार बार कि हमें एडमिशन चाहिए फिजिकली, हम आगे समझेंगे आपसे। कुछ लोग कहते हैं रात के 2 बजे मुझे मैसेज करके सर प्लीज़ हमें सिखा दें, तो भाई ऑनलाइन जाके सीखो, बस टाइम नहीं है। मजाक कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप जब मर्जी चाहें मुझसे फिजिकली आके आप क्लास में अटेंड कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ लिखूँगा लाइक 0340, नज़र नहीं आ रहा मुझे पता है, ओके 999444, आगे ब्ला ब्ला ब्ला, मैं नहीं लिखूंगा आगे नंबर, ठीक है, पता लगा लो जो भी नंबर, बल्कि नहीं यार मैंने गलत लिखा है, ये है 3 कुछ नहीं। ओके, अब ये देखो, इससे मैं अगर क्लिक करूँ, आई मीन सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल ई करके सेंटर में करूँ, उसके बाद मैं इसका अगर साइज बड़ा कर दूँ तो देखिएगा ज़रा क्या होता है। ये देखें ज़रा, हर पेज पे आपको नज़र आ रहा होगा, देख रही है, हर पेज पे ये लिखा हुआ आ गया फुटर के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये तो जस्ट आप नॉर्मली सिंपल लिख सकते हो। अब असल जिसका काम वो क्या है, इसे मैं डिलीट करूँ, देखिए वो वहां से भी हो गया, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपने जाना इंसर्ट पे, ठीक है, और ये आपके पास है हेडर, यहाँ क्लिक करेंगे इसके एरो पे, देखिए कितने सारे टाइप्स उसके आ गए, ये 3 आई मीन थिंग्स लिखने के लिए, और ये देखें कितने सारे स्टाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, टाइटल, पेज नंबर इसका आएगा लेफ्ट साइड पे, क्या आएगा राइट साइड पे, और ये बड़ा गजब का है ये। जिनका नया MS वर्ड है वो तो भाई उनके तो छा गए, वो तो छा गए, क्योंकि उनका आसान काम कुछ हो जाता है। अच्छा, बड़ा कुछ है, ये आप चेक कर लीजिएगा, मैं जस्ट शुरू कुछ करवाऊंगा, लाइक ये वाले देखें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेट कर लें सर सलमान साहब, फिर अपना नाम लिख, कोई मसला नहीं, सर सलमान समर,
या चले सलमान लिख देता हूँ, जगह के नहीं है। यहाँ लिख दें लाइक मेरी डिग्री क्या है, या फिर एक काम करते हैं हम यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट क्या है, लाइक फिजिक्स। हाँ कंप्यूटर लिख देते हैं, कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। ओके यहाँ लिख देते हैं, लेट कर लें, मेरा फ़ोन नंबर आ सकता है पर मैं देना नहीं चाहता, तो चले फ़ोन नंबर दे देते हैं 0340 फलाना। ठीक है बस काफ़ी इतना। अभी देखिए हर पेज पे 3 चीज़ें लिखी मिलेंगी आपको। ठीक है इसका स्पेस होता है हिसाब का, तो इतना लंबा ना लिखिएगा एक जगह पे। ठीक है ओके तो फुटर पे क्या कर सकते हैं, फुटर पे आसान है, आप यहाँ क्लिक करें। अच्छा जो हेडर की चीज़ें वही सेम फुटर में भी दी होती हैं। ठीक है अब ये देखें, आप इंसर्ट पे जाएं, यहाँ पे आप फुटर पे जो है सेम जगह वही चीज़ है लेकिन नीचे ही दी होंगी। सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे ना आपके पास कुछ भी आ सकता है। ठीक है सेलेक्ट कर लें, अब यहाँ पे ना पेज नंबर आ रहा है लेकिन साइड पे आ रहा है, डेट भी आ रही, कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक है मैं ये देता हूँ ये वाला। अभी देखें पेज नंबर ऐसा आया और डार्क किस्म का लाइन भी आ गई, ब्लैक कलर भी आ गया, अंदर वाइट में लिखा गया। यहाँ डेट लिखें, ठीक है आप कोई भी डेट लगा सकते हैं। और ये देखें ज़रा 1 2 3 ये चलता जाएगा। ठीक है नंबर्स आपके पास जितना मर्जी आप बना लो, पेजेस से नंबर अपने हिसाब से सिलेक्ट के करता जाएगा। अच्छा डेट आपने लगानी है ना, आप डेट यहाँ क्लिक करें, यहाँ इस एरो पे क्लिक करें। वो पूछ रहा है डेट किस डेट को आपने ये दिया है या प्रिंट किया। लेट कर लें आज क्या डेट है, आज हमारे पास जो यहाँ शो कर रही है 3 अगस्त 3rd है बस। ठीक है टुडे कर दो, फिर टुडे आज ही डेट लग जाएगी। फिर देखें ज़रा प्यारी बात है ये सबसे बेस्ट है ये। अब देखिए पेज नंबर आपके पास ऑटोमेटिक ही आ गया। अब ये हेडर फुटर की आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं इन सबको ख़त्म करता हूँ, या चले मैं ख़त्म कर ही देता हूँ मैं। ठीक है अब ये डिलीट हाँ इसको भी ऐसे करते हैं। अगर इतना अच्छा ना कर सके तो आप बस यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे ना, तो फुटर कहाँ गया, लेट कर लें, फुटर के चूज़ कर लेते हैं। ठीक है ब्लैंक कर दें, खाली क्लिक किया ख़त्म हो जाएगा। अच्छा टाइप फिर ये भी ख़त्म करना ही पड़ेगा, ये लें ख़त्म हो। ठीक है हेडर फुटर आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं पेज नंबर की, इंसर्ट पे जाएं। ठीक है सेम वही पेज नंबर यहाँ से आप चूज़ कर लें, क्या वो टॉप पे चाहते हैं, ऊपर हेडर पे या बॉटम पे चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास यही फिलहाल। मैं सेंटर वाला चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है इसको सेलेक्ट करके इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, शॉर्टकट की से कर लें जैसे मर्जी कर लें, और कंट्रोल B बोल्ड। ठीक है और सेंटर में ये आ गया पहली सतह। ठीक है हर पेज पे नंबर आ जाएगा, सिंपल चीज़ें ये वाली। अच्छा वो यही चीज़ आप बॉटम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है और उसके बाद हेडर के लिए एक चीज़ मैंने बतानी थी आपको, वहाँ से आई थिंक स्किप होगी, मैं दोबारा चेक करता हूँ। पेज नंबर साइड पता। अच्छा टाइटल आप दे सकते हैं। ठीक है बड़ा प्यारा नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी आप सर सलमान ये वो, मेरा ख्याल ना लिखेगा नहीं लिखेगा। ठीक है और हेडर की एक खास बात थी वो थी ये पेज नंबर कितने स्टाइल से आया हुआ है। अच्छा अब ये कहेंगे सर ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, बॉक्स बना हुआ है हर चलिए आ रहा है यहाँ पे, लेकिन बॉक्स ख़त्म करने की जरूरत नहीं है। पहले इसका हम साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अच्छा वो हाइट हो जाता है। ठीक है नॉर्मल रखें आप और ये बोल्ड करें, 12 साइज इनफ है। अच्छा वो एक्चुअली इसका कलर मैंने चूज़ किया, वो हम कलर ख़त्म करते हैं पेज का। ठीक है पेज का कलर हम ख़त्म करेंगे, आई मीन नो कलर। अब देखें पता नहीं लग रहा वो वाइट कलर कहाँ गया जो इसका था। अब ये देखें हर पेज के ऊपर 1 ऐसे 2 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स ये आपका जो है हेडर फुटर ये आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है हेडर फुटर पेज नंबर। अब जो हमारा नेक्स्ट है हम वो काम चेक करते हैं ताकि हम उसको ख़त्म करें मज़ीद। स्क्रीनशॉट, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हमने ये करना है। ठीक है तो अभी हम बात करते हैं स्क्रीनशॉट के बारे में। ठीक है आइए हम उसको लेके चलते हैं आगे। डियर स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट कहाँ गया, ये आ गया। अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं तो एक चीज़ आपको अलग से दिखा दूँ मैं कि सेट कर लें, मेरे पास ये है। ठीक है मोटिवेटर से ओपी लगा हुआ है। अच्छा ये आपने सर्च करना है स्निपिंग टूल, यहाँ आप लिख सकते हैं। मैंने तो उसे अपने पास टास्क बार में ना पिन किया हुआ है, स्निपिंग किया आ जाएगा। ठीक है इससे आप ओपन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ मैंने इसे पिन किया हुआ तो यहीं से क्लिक करूँगा। ठीक है आप न्यू पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास ये आ जाएगा बनाने के लिए। लेट कर ले मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जितना भी करना उतना। ठीक है ये हो गया। अब यहाँ क्या करना होगा, मुझे फाइल पे जाके सेव करना होगा, या यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है ओके सेव एज, नाम जो मर्जी लिख लें, अब मैं कुछ भी लिख देता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ।
ठीक है, या जहाँ पे आपने सेव किया। बहुत लंबा प्रोसेस। अब ये देखें सेव तो ये हो गया, ये वाला ये देख रहे हैं ये चीज़। अब क्या करना होगा, मुझे एम एस वर्ड खोलना होगा या यहाँ इंसर्ट करूँगा तो सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, बड़ा कुछ मसला होता है। तो बहरहाल इसको अगर मैं यूँ लेके जाता हूँ तो देखें ज़रा, कहाँ गया, ओहो एक मिनट गलती हो गई। ये देखें ज़रा, छोड़ना नहीं है, अब छोड़। अच्छा अब ये ले तो मैं आया हूँ, मैं ले तो आया हूँ, है गया कहाँ? अच्छा पहले पेज पे आया हुआ। अच्छा पहले फालतू पेज ख़त्म करने, पिक्चर ही ख़त्म हो गई। चलो कोई बात नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है। अच्छा जी ये देखें, छोड़ना नहीं है अभी, ये अब छोड़ें। अच्छा पिक्चर आ गई। अब ये प्रोसेस ये वाला है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अच्छा एक और चीज़, जब आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ना, देखा वो सामने आया नहीं फ्रेम वाला सिस्टम, तो ये आपको सबक मिल गया बहुत बड़ा। तो इंसर्ट पे जाएं, फिर यहाँ से सिलेक्ट करें, आप वो स्क्रीनशॉट जो आपने खुद बनाई है ये आ गया। ठीक है, अब ये देखें उसके फ्रेम यहाँ पे आ गए सामने। अच्छा ये होता है कि भाई आपने स्क्रीनशॉट ली अलग से जो भी है, फिर आपने वहाँ से जाके सिलेक्ट किया, तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। अब ये डिलीट करना है। मैं आपको एक ही चीज़ इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ मालूम हो, ताकि ये ना हो कि आप अपना टाइम वेस्ट करना, तो बच्चों पर अच्छी बात नहीं ना, हर चीज़ आनी चाहिए। अब देखें स्क्रीनशॉट का फ़ायदा क्या होता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, आपके पास जो पीछे ये विंडो खुली हुई है ना, जो मर्जी है, ठीक है, क्या होगा वही स्क्रीनशॉट एकदम से लेगा। क्लिक करेंगे वो देखें ज़रा मज़े की चीज़, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करें आप। अब क्या होगा आपको पता है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे यू करके, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। देखिए फ्रेम भी आ गया। मज़े की बात है कि नहीं। फिर वही डबल क्लिक करें, रैप टेक्स्ट पे जाएं, टाइट करें इसे ताकि मूव हो सके। समझ आ गई ये चीज़। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। कितना छोटा सा काम था ये, आपको इतना लंबा चौड़ा काम करने की पड़ी नहीं। अब लेट कर ले, मैं ना दिस पीसी वाला ये पोर्शन खोल लेता हूँ। तो अब ये देखिएगा ज़रा, जर्ट पे गया, स्क्रीनशॉट पे एरो पे क्लिक किया। अब आपको पता मज़े की बात क्या हुई, वो फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो वो चीज़ नहीं आई। अब क्या हुआ कि आपने कोई विंडो खोली ना, जब भी वो खुद ही शो कर रहा है कि भाई आपके बैकग्राउंड पे ये है, आप इस पर क्लिक करें, ऑटोमेटिक देखिए सामने आ गई। ये स्क्रीनशॉट की मज़े की चीज़ ये होती है। अच्छा लैंडस्केप है ना, हम ये सिखाना था मैंने आपको, लेकिन चलें ओरिएंटेशन में जाएं, फिर लैंडस्केप पेज आपका लैंडस्केप कराऊंगा। डबल क्लिक करें, इसका रैप टेक्स्ट पे जाएं और उसका टाइट पे पहले करें। अब ये देखें पीछे की विंडो आपके सामने आ गई। मज़े की चीज़ है कि नहीं। फिर जूम करता हूँ, जूम किया, ओके। अब ये देखिए इसका रिजल्ट कितना प्यारा है। देखें ज़रा, जूम कर रहा हूँ ना मैं इसके अंदर, ये क्या होता है रिजल्ट। रिजल्ट कैसा लगा? चल भाई जूम आउट हो जा, ओके। अब इसको डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है। अब कि विंडो आपके पास पता नहीं यू करके होती है, ठीक है। तो लैंडस्केप चूज़ करें। अब लेट कर लो मैं लोकल डिस्क किस में जाऊँ मैं, हाँ ड्रैगन बॉल में जाता हूँ, मेरे कार्टून। लेट कर लो मैं खोलता हूँ के जी माजिन बू वाला खोलता हूँ, जस्ट दिखाने के लिए आपको। ऐसा ड्रैगन बॉल जी के सारे एपिसोड्स मेरे पास पड़े हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स कर दें, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है 80% तो पूरी दुनिया में जो है वो फ़ैन है इस चीज़ के। अब ये देखें, ये अब मैं क्या करूँगा, एम एस वर्ड खोलूँगा, ठीक है। अब वही स्क्रीनशॉट पे जाऊँगा तो क्लिक किया एरो पे। अब ये देखें वो विंडो आपके सामने आ गई जो मैंने अभी खोली हुई पीछे इसके। क्लिक किया, अभी ये देखें ज़रा, इतनी मज़े की चीज़ है ये। और मैं कहता हूँ अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, आप याद ही करेंगे मुझे। बस जूम करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखें ज़रा कैसा लगा आपको। ये बहुत ज़्यादा ही जूम हो गया। चलो बहरहाल इसका जूम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आप समझ आए कि स्क्रीनशॉट का यहाँ से फ़ायदा क्या होता है। तो ये बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है। अब मैं इसको डिलीट कर दूँ, डिलीट कर देता हूँ। समझ आ गई ये चीज़। तो स्क्रीनशॉट समझ आपको आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं। बात करो मेरे पास ऑप्शन हो, इंसर्ट पे आए, टेक्स्ट बॉक्स, अनफॉर्चुनेटली हाँ है मजाक कर रहा था। अच्छा टेक्स्ट बॉक्स की खास बात क्या है, बिल्कुल टेम्पलेट्स की तरह होते हैं जो मैंने आपको बताया था ना। यहाँ पे जाएं, कवर पेज वाला सिस्टम, ठीक है। थोड़ा बहुत वैसे ही बन जाता है, फिर भी एक बार से चेक करवा देता हूँ ताकि आपको क्लेश कोई ख़त्म ना हो जाए। अच्छा अब ये देखें, लेट करके मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। वही चीज़ अगर साइड बार ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं इस पर गहराई में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं पहले वहाँ से करवा चुका हूँ। तकरीबन सेम ही चीज़ बन जाती है। इसको सेलेक्ट करें और डिलीट करें। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्ड आर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई।
मैं पहले बता दूँ, वर्ड आर्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो ये हम जो करने वाले ना, अच्छा सब्सक्राइब नहीं करोगे फिर मैं आगे काम नहीं करूँगा, सब्सक्राइब करो पहले। उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। ओके, अब मेरी बात सुनो, मैंने जाने इंसर्ट सबसे वर्ड आर्ट मैं ही बताना चाहूँगा जो 2007 का यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक 2010 तक हो शायद, लेकिन 2007 का मुझे पता है। जो MS वर्ड है ना, उसमें वर्ड आर्ट डिफरेंट आ रहा है, उसके स्टाइल्स आ रहे हैं बीच में यहाँ पर, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे। लेकिन जो नए वाले हैं ना, वो बल्कि खुश नसीब है, उनके पास बहुत सी चीज़ें इसकी आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको यहाँ से जब आप चूज़ करेंगे, लेट कर लें, मैं चूज़ करता हूँ, जो मर्जी ये चूज़ कर लें आप, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं ताकि जो भी कुछ लिखें वो उसमें फिट आ जाए, बड़ा साइज करें। वही लिखते हैं, सर सलमान समर। कभी कभी लैपटॉप पे ना काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दी मोटिवेटर, मोटिवेटर S2, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, मैं अगर इसको काफ़ी आई थिंक नज़र आ ही जाएगा। इसका कलर चेंज करना है, डबल क्लिक करेंगे, आपके पास ख्याल खुल ही जाएगा ये। अच्छा, इसमें स्टाइल्स दोबारा इसमें वही आ जाएंगे जो अपने शो कर रहे थे वहाँ। मैं चूज़ करता हूँ वो जो नज़र है आपको, सेट कर लें, कौन सा चूज़ करो आप मुझे बताएं, यही कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद ना ये है ना, आपको बॉर्डर को आ जाता है, उसके अंदर की चीज़ों को लाइट कर लेंगे, ये वाला देखिए, ये चूज़ किया। अब आप कहेंगे सर इसमें तो वाइट लिखा हुआ है, ये येलो क्यों? क्योंकि मैंने कलर इसका अपना चूज़ किया है और ये जस्ट बैकग्राउंड मजबूरी इसका पीछे आ गया। अच्छा, अब ये आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो इतना कुछ करना नहीं, मैं जस्ट फर्स्ट वाले चूज़ करूँगा। अच्छा, अब ये होता है कि आप वही चीज़ अंदर फिल क्या कर सकते हैं, इसका जो है, ठीक है, मैं यहाँ से कलर चूज़ कर सकता हूँ, नो फिल कुछ भी नहीं रहेगा। मोर कलर्स, मोर फाइल कलर्स पे जाते हैं, कस्टम पे जाए तो बेहतर है, स्टैंडर्ड वाला मना किया था वो ना कीजिएगा। मैं ब्लू चूज़ करता हूँ, डार्क लाइट, ये ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा। ओके, इसकी आउटलाइनिंग जो है कौन सा कलर चाहते हैं, मैंने ब्लैक चूज़ किया हुआ था, ठीक है, तो लेट कर लें, मैं चूज़ करता हूँ येलो। अब ये देखें ज़रा, इसकी आउटलाइनिंग चेक करें, येलो आ गई, ठीक है। इसको क्या हुआ, स्मॉल कलर लिखें था, हाँ हम नहीं लिखते भाई, ठीक है। तो अब फिर दोबारा इस पर डबल क्लिक जब करेंगे आप, तो ये देखें नीचे लिखा हुआ है वही मोर, और आप ऐसे क्लिक करके यहाँ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ रेड कर लेता हूँ, ठीक है, डार्क ही चलता है, डार्क ही सूट करेगा, लाइट ओके किया, ठीक है। देखिए जूम कर रहा हूँ, कोई नज़र आ रहा होगा, रेड ये आ गया। अब यहाँ पे डबल से क्लिक करने वाला हूँ मैं, ठीक है, और फिर आउटलाइन पे जाऊँगा। अब कह रहे हैं वेट कितना चाहते हैं, मैं मोटा इसलिए करूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा जाएं, कह रहे हैं डैशेस में चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हमारे पास जो है ना, दोबारा पर आओ, शेप फिल पे एक चीज़ बतानी थी, भूल गया हूँ मैं। अब ये देखो, अंदर का कलर डार्क एक जगह से कर देगा, लाइट कर देगा, जैसे कि मैं ये दिखा देता हूँ। देखें सर, साइड से लाइट ब्लू, अंदर से डार्क कर दिया, और यहाँ से लाइट से एक साइडों से इसकी ताकत इकट्ठी करके थोड़ी सी सेंटर में कर दी। देखें ज़रा, समझ आएगी नहीं आई? देखें ये, अब यहाँ देखें और यहाँ देखें, समझ आ गई? अच्छा तो लग रहा है वैसे, आपस की बात है। अच्छा जी, समझ आ गई। डबल क्लिक करें इस पर, फिर शेप फिल पे जाएं, और टेक्सचर अलग चीज़, आय हाय हाय क्या बात है इसकी। ये देखें, से यहाँ क्लिक किया, चेक करें पीछे का बैकग्राउंड इसके अंदर कैसा लग रहा है, मज़ा आया कि नहीं आया? आना तो चाहिए। ओके जी, मजाक कर रहा था। अच्छा, ये अच्छा लगा कि नहीं लगा? अब ये देखें, फिर मैं जाऊँगा टेक्सचर पे, देखें ज़रा, आप ये चूज़ कर सकते हैं, ये चूज़ कर सकते हैं, ये चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये इसमें कोई और चेंज नहीं होता। मोर टेक्सचर में जाएंगे तो वो फिर आपके पास ये है कि आप अपना बनाना पड़ता है, बड़ा लंबा चौड़ा काम है, तो ये सिखाएंगे उससे। ओके, शेप फिल में जाए। अब एक चीज़ मैंने आपको बतानी है, अब पिक्चर, आप इसके अंदर पिक्चर भी लगा सकते हैं, लेकिन मसला ये पिक्चर ना वो जूम हो जाएगी। जैसे कि सिलेक्ट किया मैंने, कह रहे हैं अपने कंप्यूटर से कर लें, ठीक है, हम कंप्यूटर से करेंगे, ज़ाहिर हम इतने अमीर बंदे थोड़ी हैं। ओके, अब सेलेक्ट कर लें, मैं चूज़ करता हूँ थैंक यू वाला। अभी देखना ये जूम हो जाएगा तो फ़ायदा इसमें इतना नहीं है। ये देखें, उसको ना नज़र नहीं आ रहा सही से वो, लेकिन ये इसके पीछे आ गई पिक्चर। अब वो चूज़ करें जिसकी लंबाई कुछ ऐसी हो, चौड़ाई हो गया, आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाए, ठीक है। तो कंट्रोल जी कर रहा हूँ, अनडू हो जाएगा,
ये सूट कर रहा है इस पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अब समझ आ गई होगी, ठीक है। तो हाँ, और भी इसमें चीज़ें हैं, मैं तो बताना ही भूल गया आपको। अब ये आ गया टेक्स्ट के लिए जो हमने अंदर लिखा हुआ है। लेट कर ले, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये क्या करेगा, उसके अंदर का कलर चेंज कर देगा। समझ आएगी नहीं आई? ये देखें ग्रीन हो गया, ये जी ब्लैक हो गया। मैं वाइट कर देता हूँ, कहेंगे सर नज़र तो आ नहीं रहा, मुझे पता है। ओके, अब इसकी आउटलाइनिंग ब्लैक कर देते हैं। समझ आ गई? फिलहाल इसको चेंज करें, इसके पीछे जो टेक्सचर लगा है नो फिल कर देते हैं, ठीक है। और इसका बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं, आउट और इसका वाइट ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये सिंपल सा आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ब्लैक किया हुआ ना, और इसको हमने क्या किया था अंदर से वाइट, ठीक है जी, सही है। अब मज़े की चीज़ ये आती है, अब ये क्या है, उसको शेडो अक्सर नज़र नहीं आता सही से। लेट कर ले, हम देखें ना, इसका कुछ इशू होता है क्योंकि शेडो को अपना साया कुछ नज़र सही से ना दिन में फिर। अब ये देखें, ये इसका शेडो इतना खास नज़र नहीं आता, लेकिन रिफ्लेक्शन इसकी बहुत अच्छे से नज़र आती है। डबल क्लिक करें यहाँ पे और ये आ गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन देखिएगा ज़रा, ये देखें ज़रा, मैंने एक रिफ्लेक्शन चूज़ किया है, उसके देखें रिफ्लेक्शन आ गया, जैसे पानी में उल्टा रिफ्लेक्शन होता है वैसे ही। अच्छा जी, उसके बाद रिफ्लेक्शन में बहुत सारी टाइप्स हैं, अभी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। नो रिफ्लेक्शन पे जो है ये वाला पोर्शन है, क्लिक करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन उसकी ख़त्म हो जाएगी। समझ आ गई? ग्लो, उसे चमकाना चाहते हो आप, येलो कर दो, ये देखो ज़रा, उसे चमका रही है अपनी तरह से। हाँ, ये आ गया। तो आप ग्लो जो मर्जी चूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये भी कुछ ऐसे 3D टाइप से बना देता है, पता नहीं चलता, ठीक है। और 3D रोटेशन वो इस तरह से कर देगा, रोटेट के जैसे भी, देखो। हाँ, समझ आएगी नहीं आई? तो ये देखें ज़रा, समझ आ गई। और अच्छा, मैंने एक चीज़ बतानी है 3D जो है ना रोटेशन के बारे में, आपके काम आएगी बाद में। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये देखो, क्लिक किया। अच्छा, आप कहोगे सर वो क्यों नहीं चेंज हुआ? एक्चुअली हुआ ये है कि मैंने ना इसको जब सेलेक्ट किया हुआ है, ओहो, डबल क्लिक किया, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद मैंने ये बताना है आपको कि ये इसमें आगे हमने करना क्या है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप कोई काम करते हैं ना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें करना क्या हमने। जैसे कि अब इसमें हम डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करने पर अब ये देखें ज़रा, आपके पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन में, अच्छा ये 3D रोटेशन ख़त्म करें, नो रोटेशन। उसके बाद आपने जो है ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है, अब ये काम करेगा, ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा आप जब इसे नीचे लेके आएंगे तो ये और आपका जो है नीचे की तरफ ये आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सलमान समर डिमोटिवेटर, ठीक है। उसके बाद अब और भी आप चूज़ कर सकते, लाइक अब ये देखें, बिल्कुल उसने इसको राइट साइड पर जो है उसने उसको हाफ कर दिया है। अब ये अगर देखा जाए तो, मज़ीद अगर देखा जाए तो यहाँ पे और भी आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। अब ये कितना प्यारा लग रहा है, देखें सेंटर से उसने इसको प्रेस किया हुआ है और साइड से इसे वाइडली इसको कर दिया है। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए और हमारे पास जो काम है बहुत सारे आ जाते हैं। आप स्टाइल जो मर्जी चूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। अब ये देखें ज़रा, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है इसमें। और हमारे पास जो है अब एक आखिरी चीज़ मैंने आपको बतानी, Ctrl+Z करके इसे ख़त्म कर देता हूँ सारा का सारा। नो, और सॉरी, ठीक है, ये सिंपल आप इसको करना, ठीक है। ओके, अब ये आपके पास जो है ना दोबारा वैसे आ गया है। ये मैं इसको अब चेंज करता हूँ। आखिरी चीज़ मैं इसमें बताऊँगा आप सबको, तो ये है कि यहाँ पे आपके पास सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाता है। टेक्स्ट को अगर आप देखें ना, उसका जो वेट है वो क्या रखना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। देखो को ज़्यादा डार्क कर दिया। हम यहाँ पे जो है एक है डैशेस वाला, आप जो चूज़ अपनी मर्जी करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चे होते हैं जो ऊपर ट्रेसिंग करते हैं ABC, ठीक है, वो उसके ऊपर लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और ज़रा कर देता हूँ, लाइक ये वाला। हाँ, उसके बाद अंदर का पोर्शन इसका वाइट करना है हमने, वो हम कर देंगे वाइट, ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। और बाहर की जो लाइन्स है वो ब्लैक हम कर देंगे। ये हो गया आपके पास। तो बच्चे जैसे इस पर ट्रेसिंग कर सकते, ठीक है। अगर मैं कैपिटल कर दूँ इसको तो वो कैपिटल हो जाएगा, आप ये देखें, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चे इस पर आउटलाइन कर सकते हैं और ईजिली इससे कर सकते हैं। तो ये आपके पास था। अभी हमारे पास जो काम चल रहा था वो था टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा और अच्छे से आया होगा समझ, ठीक है।
सोच रहा हूँ और भी करवा दूँ। और हाँ, हमारा एक क्वेश्चन रहता है अभी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डेट टाइम बताना है, ऑब्जेक्ट बताना है क्या होता है, और क्वेश्चन और सिंपल। अच्छा बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मैं स्किप करने वाला क्योंकि इसमें खास बात है, मैं आपको बताऊंगा जब मैं वो 20 या 30 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, शॉर्टकट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें कह सकते हैं, उसमें मैंने इसको इंक्लूड किया। ठीक है, तो इसको हम अब नहीं करेंगे, लेकिन ये डेट टाइम, क्वेश्चन और सिंपल ये आपको बताने लगा। डेट टाइम का क्या ही बोल है बीच में, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा ओके यहाँ कर देता हूँ। रिजल्ट पे अब जब आप जाएंगे तो डेट टाइम का जो ऑप्शन है, इस पर जो आप क्लिक करेंगे ना, कुछ है किस किस्म की डेट आप चाहते हैं, जिसमें डे आ रहा हो, आज का जो डेट है वो, ये सब कुछ आप अपनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम भी मैं टाइम वाला इसलिए चूज़ कर रहा हूँ कि आपको एक एक सेकंड का मैंने बताना है आपको। सेलेक्ट कर ले, मैं ना ये चूज़ करता हूँ। ठीक है, इसे ओके कर देता हूँ। अच्छा, लैंग्वेज इंग्लिश ही चूज़ कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि कैलेंडर जो है ना डियर स्टूडेंट्स, वो लाइक अगर हम बात करें जो है अरेबियन मतलब लाइक जो मुस्लिम्स के कैलेंडर होते हैं वो अलग होते हैं, तो इसी तरह से जो डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं उनके अलग होते हैं। लेकिन हम क्योंकि ये जो इंग्लिश वाला है हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके ऊपर जो है इसके मुताबिक इंटरनेशनल लेवल पे जो है लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसको चूज़ कर लेते हैं। अपडेट ऑटोमेटिकली, अच्छा इस पर क्लिक करने से क्या होता है पहले इसके बगैर आपको बताऊँगा। अभी ये देखें, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये देखें ज़रा, ये आपके पास टाइम आ गया। अगर डबल क्लिक करते हैं ना, एक मिनट, इस पर एक चीज़ आती है वो मैं देख नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा आपके पास ना देखें टाइम आ गया। वो चीज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने उसको ऑटोमेटिकली अपडेट पे क्लिक नहीं किया था, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट टाइम आ गया। अब मसला ये था कि अभी 2-4 सेकंड गुजर चुके हैं और यहाँ टाइम बदल चुका है। लेट करें 19, देखो 19 हो गया, 18 आई, चेंज नहीं हुआ। इसको हम ख़त्म करते हैं। अब जो है दोबारा इंसर्ट पे जाके डे टाइम चूज़ करते हैं और लेट कर लेंगे ये वाला, और मैं अपडेट और जो है ऑटोमेटिकली क्लिक करता हूँ। अब ओके करता हूँ। अब ये देखिएगा ज़रा, अब ये आपके पास ये एक क्लिक किया, अब आपके पास ये आ गया। कंट्रोल ई करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा। अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं 1 टाइम, सेकंड चेंज हो गया। ठीक है, दोबारा करेंगे तो देखना कितने सेकंड यहाँ आ जाएंगे, पता चल जाएगा। 37 सेकंड्स हो चुके हैं अब तक, अब 39 हो चुके हैं, अब 41 हो गए। ठीक है, अब ये देखें ऑटोमेटिक, अब ये अपडेट आप कर सकते हैं एक क्लिक करके। तो ये सबसे बेस्ट है, मैं कहता हूँ आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से को, ठीक है, समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स, ये आप कर सकते हैं, बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन। सो अब उम्मीद करता हूँ डेट और टाइम भी आपको समझ आ चुका, तो अब हम इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, डिलीट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक डिलीट हो जाएगा आपके पास, सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आ गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन और सिंबल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मैथ में काम आती है। थर्ड पे जाएं, ठीक है, और ये लास्ट में क्वेश्चन और सिंबल। सिंबल की पहले हम बात करते हैं, इसमें भी आप सिंबल लगा सकते हैं, यान, पाउंड, पाउंड, आई थिंक, इन्फिनिटी, डिवाइड, मल्टीप्लाई, से एक साइन आपके पास आ जाता है, दिख रहे हैं आप। ये मैथ्स में आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके बड़े काम की चीज़ें। ठीक है, तो ये बड़े काम की चीज़ें, स्पाई आ गया। ठीक है, ये कुछ कीबोर्ड्स पे होते हैं, कुछ ज़्यादा कीबोर्ड्स पे नहीं होते, तो हम यहाँ से यूज़ कर लें। अच्छा, क्वेश्चन आपकी क्या काम आती है उसके बारे में बात करेंगे, ये हमारे आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आप क्लिक करें यहाँ पे, देखिए कितनी सारी क्वेश्चंस आपके पास आ गई मैथ की। और ना कई दफ़ा ऐसा होता है लोग क्या करते हैं, लेट कर लें, मैं ना पहले बताता हूँ आपको, 5 डिवाइडेड बाय साइन डिवाइडेड कौन सा लगाते हैं लोग ना, या तो स्लैश लगा लेते हैं और साथ लिख लेते हैं 9 से डिवाइड हो रहा है। या फिर क्या करते हैं लोग ये करते हैं 5 लिख के यहाँ से चलो सिंपल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल यूज़ कर लेते हैं, डिवाइड का कहाँ गया, आ गया, और साथ 9 लिख देते हैं। हाँ, ये भी होता है, लेकिन अगर बड़ी क्लास हो उसमें वो कहते हैं कि जी हमें तो 5/9 ओवर में चाहिए, तो आपने क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, लेट कर लें, ये वाली चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर का ये वाला पोर्शन आप डिलीट कर दें, यहाँ से ये आप डिलीट कर दें, इस पर आप लिख दें 5, इस पर लिख दें आप 9। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, खांसी आ गई थी बच्चों। आप इसको अब जो है कहीं भी ड्रैग करके लेके आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद बन जाती चीज़।
ये यहाँ पे आ गया। देखिए इसका साइज़ देखें ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट हो गया। तो ज़्यादा कम करना हो तो इसको सेलेक्ट करें आप, यहाँ से चाहें साइज़ बड़ा जितना चाहें तो ठीक है। और मैं अगर इस पर डबल क्लिक करूँ, ठीक है, 1 मिनट, हाँ यहाँ क्लिक कीजिएगा। ये देखें अगर ये एरो पे क्लिक करूँ तो करें सेव करनी है न्यू लोकेशन, वो क्या होगा आपके पास वहाँ सेव हो जाएगी जहाँ से मैंने पिक की। कुछ भी नहीं करना है ऐसे फिलहाल, हाँ कर दें तो अच्छी बात है कि ओवर में सिंगल आपको मिल जाएगी। सेव कर दिया। आप करें इसका नाम क्या रखना चाहते हैं, यही रहने दें आप, तो बेहतर है कि ओवर में आ जाएगा। सेव। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें देखें और भी आपके पास बड़े सी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये अल्फ़ा आ गया उसकी जगह पे। स्क्वायर रूट भी आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से क्यूब में, ठीक है, चीज़ें पास आ सकती हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सिलेक्ट करेंगे और डिलीट जो है वो कर सकते हैं आप, ठीक। मैं इसको कर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ से देखिए अगर इंसर्ट पे दोबारा जाएँ, ऑप्शन में जाएँ, यहाँ पे अब उसका नेम अगर आप सर्च कर जो जैसे एक ये देखिए जो न्यू बनाई थी वो जनरल, जस्ट सिंपल सा आप इस पे चेंजिंग से सेलेक्ट ओवरऑल पहले कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आप कर सकते हैं सिलेक्ट 7। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ बन गया है। ये स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक था डे खत्म हो चुका, ठीक है, और मे बी 40-50 मिनट्स के शायद बन चुका हो। मैंने जस्ट इसलिए लिखा होता है कि कोशिश ये होती है कि आपको ये बता सकूँ, मैं चाहूँ तो 5-5 मिनट खत्म कर सकता हूँ, लेकिन डिटेल में समझाना जरूरी होता है। तो हमारा ख़त्म हो चुका टॉपिक ये वाला आज का, ठीक है। डोंट सेव कर रहा हूँ, मैंने चेंज बीच में की थी, तो सेव। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, या जो भी है जो सब्सक्राइबर हैं या जो नहीं सब्सक्राइबर, प्लीज़ आप कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। आप लाइक करेंगे तो थोड़ा बहुत मैं ही मोटिवेट हो जाऊँगा, ठीक है। और शेयर ज़रूर करें। और ऑफिस मैनेजमेंट का जो कोर्स है ना, इसमें हर चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा, पूरी प्रिंट रही है वो तमाम चीज़ें। और MS वर्ड एक्सेल तो होता ही है बेसिकली, इसलिए वो पहले सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो विंडो करना सिखाऊंगा आपको, विंडो एक्टिवेट कैसे करते हैं, QR कोड्स बनाना सिखाऊंगा आप सबको, मैं तमाम चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं खोलना नहीं चाहता फिलहाल, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और सर सलमान समर्स जो हैं डिमोटिवेटेड रेस्टोरेंट के लिए दुआ कीजिएगा।